पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिससे हम पुरस्कार और सम्मान भी कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये वीडियो काफ़ी कम टाइम में पूरा जो है टॉपिक कवर कर दूं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है, इसलिए इस टॉपिक को आप एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, साथ ही साथ प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस तरीके का लोगो रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जीके जीएस पेड कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए 149 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है। सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और आपका पूरा कंप्लीट जीके जीएस में अच्छा स्कोर आने लगेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। देखिए फ्रेंड्स, मॉरिशस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये प्रदान किया गया है। डिटेल में समझते हैं। मॉरिशस सरकार ने मार्च 2025 को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। बात यहाँ पर मॉरिशस की हो रही है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। इसकी अधिकांश आबादी जातीय भारतीय से है, जो मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है मॉरिशस रुपया। वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। मार्च 2025 में मोदी जी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। यह देश 12 मार्च 1968 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। मोदी जी 2015 में भी मुख्य अतिथि रह चुके हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं। सभी कमेंट रीड करूंगा और मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगला प्रश्न है, 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन, इन दोनों ने कंप्यूटर विज्ञान को नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार अभी मार्च 2025 में दिया गया है। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 का AM ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1966 में। यह हर साल ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसका काम कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण महत्व रखता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि इस पुरस्कार को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, AM ट्यूरिंग पुरस्कार। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हर तरह का डिटेल ऐड किया है ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न आजकल चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीत लिया है। डिटेल में समझते हैं। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर बात RBI की हो रही है। RBI से रिलेटेड एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। कार्यकाल है 3 वर्ष का। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। ये आप 1 रुपए के नोट पर देख पा रहे हैं, ये वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर है। बाकी के नोट पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में RBI के 26वें नए गवर्नर बनाए गए हैं, संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह जूनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी इंडिया का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है।
डिटेल में समझते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अनुभवी भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर सविता पूनिया ने 7वें हॉकी इंडिया में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। हरमनप्रीत सिंह ने 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व किया था और वो प्रतियोगिता के शीर्ष गोल स्कोरर भी थे। अगला प्रश्न है हमारा, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयश्री वेंकटसन। जयश्री वेंकटेशन आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन कामत। नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के जीरोधा लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO ने नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, काउबॉय क्वार्टर बियोंसे ने। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय क्वार्टर के लिए बियोंसे को दिया गया। गायिका बियोंसे ने काउबॉय क्वार्टर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनोरा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है अनोरा मूवी को। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया है एड्रियन बॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। देखिए, जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इन्हें अकादमी पुरस्कार, आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ अवार्ड, इसमें 5 स्टार मार्क कर लीजिए। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, उनके प्रसिद्ध उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की। 2025 में पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। 2025 में 59वां संस्करण था। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा की दी जाती है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस विजेंदर जैन। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदुलिका झा। मृदुलिका झा को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम सुतार को। राम सुतार को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने 1995 में की थी। यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और महाराष्ट्र के निवासी को दिया जाता है। पुरस्कार के विजेताओं का चयन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। ये राम सुतार आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे जो ऊंची मूर्ति है उसके ये कौन है? वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहते हैं, यह अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? कामिंडू मेंडिस को, जो श्रीलंका के हैं। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? अर्शदीप सिंह को, अपने भारत के हैं। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहोड फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली है? मेली केर को। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। बात करें आईसीसी की, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन है जयशाह। सीईओ है जेफ फलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोटल 139। वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए टोटल 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी। पद्म विभूषण 7 हैं, पद्म भूषण 19 है, पद्मश्री 113 दिए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, पहले पद्म विभूषण है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्मश्री अवार्ड प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार की स्थापना साल 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी ये सभी मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। देखिए, गुकेश डी शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर शूटिंग के खिलाड़ी हैं। बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। कौन सा मंत्रालय देता है इसको? युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि है 25 लाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 942। 942 कर्मियों को टोटल गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। देखिए, सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। इसके पहले प्राप्तकर्ता थे लाला अमरनाथ और इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यबाला। देखिए फ्रेंड्स, सूर्यबाला को दिसंबर 2024 में 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। देखिए, उनके उपन्यास कौन देश को वायसी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए।
प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा को, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है। देखिए, ऑल सब्जेक्ट आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस और लूसेंट, ये सब कुछ 7 पीडीएफ महापैक मात्र 199 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स। अगर ये अलग अलग पीडीएफ लेंगे तो ये लगभग आपको 1000 में पड़ेगी। इस पीडीएफ को आप खरीद लीजिए, कंप्लीट प्रिंट भी करा सकते हैं और कंप्लीट तैयारी होगी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। इस पीडीएफ नोट्स को जरूर पढ़िए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन में आपको 199 पेमेंट के बाद मिल जाएगा। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करिए 7067567024 पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल कितने लोगों को मिला है? 27 व्यक्तियों को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनीसियस जूनियर को। देखिए फ्रेंड्स, विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। यह एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 1 मई 1904 को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया एथेना बोनमाटी को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है एमिलियो मार्टिनेज को। देखिए, करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ फाइल अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, हमारा कंप्लीट नोट्स जैसे मैं सेम पढ़ाता हूँ सेम इसी तरीके से पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आपको लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया, इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दादा साहब फाल्के वर्तमान में कौन कौन ओलंपिक, नोबेल प्राइज, शिखर सम्मेलन, सब कुछ कवर है। इसमें आपको लगभग 4000 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में 1200 ऑनलाइन क्वेश्चन भी हैं। कंप्लीट अपडेटेड है ये अभी मार्च तक 2025 तक। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी है। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एसबीआई की बात करें, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला प्रश्न, 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर थिलविक। विक्टोरिया केजोर थिलविक 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनाई गई हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविक ने अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष हैं पाउला शुगार्ट। भारत की ओर से किसने भाग लिया है? रिया सिंघा ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीना पिजेस्कोवा। क्रिस्टीना पिजेस्कोवा 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनाई गई हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजेस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय है लंदन, यूके में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, किसे विश्व शांति पुरस्कार यानी वर्ल्ड पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑर्बिटल के लिए।
बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पंडित स्वपन चौधरी को। पंडित स्वपन चौधरी को दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए राशि एवं श्रीफल प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, कंप्लीट जीकेजीएस क्रैश कोर्स जरूर ले लीजिए आप। हमारा स्पेशल ऑफर है 149 रुपये। इसका रेट बहुत जल्द बढ़ जाएगा, इसलिए आप सब इसको ले लीजिए। बाद में आप लोग कमेंट करते सर रेट इसका बढ़ गया, तो रेट इसका बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी। स्टैटिक जीके, भूगोल, विश्व भूगोल, संविधान, इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी सब कुछ मिल रहा है इस वीडियो कोर्स में। एनसीईआरटी सार संग्रह। अगर आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर पढ़िए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेमेंट के जस्ट बाद आपको माई कोर्स में दिख जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन। देखिए फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूह बाबा के रूप में इन्होंने रोल किया था। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विजेता बनाई गई हैं। उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया अथवा फेमना मिस इंडिया भारत का राष्ट्रीय सौंदर्यता पीएंट है, जो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। स्थापना हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न है, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिडोनक्यो संगठन। निहोन हिडोनक्यो संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडोनक्यो क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय हैं मदर टेरेसा, 1979 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी ने। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋषभ शेट्टी ने। देखिए, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया। साल 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि कितनी? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 रोहित शर्मा को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2007 में। प्रथम प्राप्तकर्ता है सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई की बात करें, फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी बीसीसीआई को 1928 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव हैं देवजी साइकिया। अगला प्रश्न, यूथ आइकॉन इंडिया अवार्ड 2024 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है,
आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितांशी गोयल को दिया गया की मूवी लापता लेडीज़ के लिए। लापता लेडीज़ मूवी काफ़ी चर्चा में रही, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था और नितांशी गोयल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता हायो मियाजाकी। कुल 5 लोगों को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेनी अर्पनबेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोश को प्रदान किया गया, की शुरुआत हुई थी 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न है हमारा, मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहन जी को। मानवतावादी पुरस्कार 2024 दिया गया मोहन जी को। डिटेल में समझते हैं। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कॉन्सियस कंपनीज अवार्ड में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है ओपेनहाइमर। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर को। डिटेल में समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी को दिया गया फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। देखिए, प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य है फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गगन गिल। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया। हिंदी भाषा का गगन गिल को दिया गया कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए। अंग्रेजी भाषा का दिया गया स्ट्रीन कीर को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। संस्कृत भाषा का दिया गया दीपक कुमार शर्मा को उपन्यास भास्कर रचितम के लिए। बात करें साहित्य पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इसके पहले विजेता थे आर के नारायण। उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया नोवाक जोकोविच को। वहीं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया एथेना बोनमाटी को। लॉरियस खेल पुरस्कार की स्थापना सन 2000 में हुई थी। ऐसे भारतीय जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया नीरज चोपड़ा हैं, विनेश फोगाट है, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला प्रश्न है, 2024 का एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल टेला ग्रैंड को। 2024 का एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला प्रश्न है, प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लियू जियाकुन को। प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को दिया गया। डिटेल में समझते हैं। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में प्रीतजगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। देखिए, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है प्रीतजगर आर्किटेक्चर को। प्रीतजगर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है माधव गाडगिल, जो कि अपने भारत के हैं। इनको यूएनएपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर के श्रीराम कुमार को। आर के श्रीराम कुमार को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 49 क्वेश्चन देखा। वो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है। हाल ही में किस लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान दिया गया? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंप्लीट जीकेजीएस क्रैश कोर्स, जैसा कि मैं आपको बताया, इसमें आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, हमारे जीकेजीएस क्रैश कोर्स को जरूर पढ़ के जाइए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। वीडियो कोर्स है ये, पीडीएफ फाइल भी है, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये मैंने खुद पढ़ा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसका रेट देखिए बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको ले लीजिए। 149 रुपये में सब कुछ मिले, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल, आपका जीकेजीएस में बहुत अच्छा स्कोर आने लगेगा इसको पढ़ने के बाद। एप्लीकेशन पर जाइए, डाउनलोड पेड कोर्सेज में जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 49 रुपये में ऑल एग्जाम्स के लिए। पेड पीडीएफ भी है, फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स वार्षिकांक पीडीएफ फाइल जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक अपडेटेड, मात्र 49 रुपये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा 7067567024। और देखिए ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स मिल ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।